कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ एकोनविंशोऽध्याय। श्री शुकवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद् गावो दूरचारिणी, स्वैरं चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गह्वरम्। अजागावो महिश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम्। इषिकाटवीं निर्विवशुः क्रदन्त्यो दावतर्षिता। ते पश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्णरामादयस्तदा, जातानुतापान् विदुर्विर्चन्वन्तो गवां गतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक टोक चढ़ती हुई बहुत दूर तक निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजाटवी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तो उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। तणैस्तदत्खुरदच्छिन्नैर्गोष्पदैरङ्कितैर्गवाम् मार्गन् वगमन सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः। मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनं सम्प्राप्य त्रसिताः श्रान्तास्ततस्ते सन्निवर्तयन्। ताहुता भगवता मेघगम्भीरया गिरा, स्वनाम्ना निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिता। ततः समन्तादवनधूमकेतुर्यद्रच्छयाभूत क्षयकृदवनोकसां। समीरितः सारिथिनो ओल्बणोल्मुखे विलेर्लिहानः स्थिरजङ्गमान् महान्। तपापतन्तं परितोदवाग्निं गोपाशगाव प्रसमीक्ष्य भीताः। ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना, यथा हरिमृत्युभयार्दिता जना। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हतः। नूनं त्वद्बान्धवा कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुं, वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। गौएं ही तो व्रजवासियों की जीविका का साधन थी, उनके न मिलने से वे अचेत हो रहे थे। अब वे गौं के खुर और दांतों से काटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने देखा अंत में कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूल कर डकरा रही है। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बहुत जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती हैं। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता चला आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण,
परम बलशाली बलराम, देखो हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री शुकवाच वचो निशम्य कृपणं बंधुनाम भगवान हरि निमीलयत माभैशलोचनानीत्य भाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों की दीनता भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तथेति मिलिता छेषु भगवान अग्निमुल्बणं पीत्वा मुखेन तान् कृच्छादयोगाधीशो व्यमोचयत। ततश्च ते क्षीण्योन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिता निशाम्य विस्मितासन्नात्मानं गाश्यमोचितः। कृष्णस्य योगवीर्यं तद्योगमायानुभावितं दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्ष्यते मेनिरेमरं। गाः सन्निवर्त्य साहाग्ने स रामो जनार्दन वेणुविरणयन गोष्ठमगाद गोपैरभीष्टुतः। गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमिव यासाम येन विना भवत। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया। यहाँ फिर वापस उल्लेख आता है कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित करते हैं और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और वंशी बजाते हुए पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्निपानम नामे एकोनविंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।